योगी। हमारा नेता जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी योगी। मैं आदरणीय सांसद जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो आएं और हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय हमारे लोकप्रिय नेता, यशस्वी लोकप्रिय नेता आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत कर उनको प्रतीक चिन्ह भेंट करें। ये निश्चित रूप से अलीगंज विधानसभा के लिए ऐतिहासिक क्षण है कि इस देश, उत्तर प्रदेश के ही नहीं हमारे देश के यशस्वी लोकप्रिय नेता जिनको पूरी दुनिया में सुनना चाहती है, आज वो हमारे बीच में मौजूद है। मैं माननीय सांसद जी से अनुरोध करता हूं, अपने एटा जिला के माननीय जिलाध्यक्ष श्री संदीप जैन जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और मंच पर हम सभी के लोग मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। आज बड़ा शुभ क्षण है कि हमारे अलीगंज विधानसभा में और लोकसभा फर्रुखाबाद में पूज्य महाराज जी आए हुए हैं। मैं उनका अलीगंज विधानसभा एवं लोकसभा फर्रुखाबाद की तरफ स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। क्योंकि महाराज जी आज मंच पे आ चुके हैं। मंच पर उपस्थित सभी हमारे विधायक, माननीय पूर्व विधायक और सभी का अभिवादन करता हूं। एक बार पुनः अभिवादन करते हुए महाराज जी का अपनी वाणी को प्रणाम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। धन्यवाद। अब मैं अपने लोकप्रिय सांसद आदरणीय मुकेश राजपूत जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो आए और हम सभी के मध्य अपने विचारों को साझा करें। अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री प्रातः स्मरणीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी, हमारे एटा के जिलाध्यक्ष आदरणीय संदीप जैन जी, हमारे जिलाध्यक्ष रूपेश गुप्ता जी, अजय धाकरे जी, लोकसभा के प्रभारी जिला प्रभारी महेश दुबे जी, आदरणीय सर्वेश कठेरिया जी, राकेश निषाद जी, निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय जयप्रकाश पांडे जी, पूर्व जिलाध्यक्ष, हमारे माननीय विधायक आदरणीय सत्यपाल सिंह जी राठौर, माननीय विधायक आदरणीय सुरभि सिंह गंगवार जी, माननीय विधायक आदरणीय हमारे सुशील साक्य जी, माननीय विधायक हमारे आदरणीय नागेंद्र सिंह राठौर जी, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय अवधपाल सिंह जी, आदरणीय अमर सिंह खटिक जी, पूर्व विधायक, आदरणीय कुलदीप गंगवार जी, पूर्व विधायक, आदरणीय सुबोध यादव जी, आमोद आर्या जी, हमारे चेयरमैन आदरणीय महावीर सिंह राठौर जी, आदरणीय सुरजीत गुप्ता जी, विवेक गुप्ता जी, आशीष राजपूत जी, लोकपाल साक जी, सुशील कटियार जी, जय गंगवार जी, विनय वर्मा जी, विजय गुप्ता जी, सुनील रावत जी और क्षेत्र से आए हुए हमारे पूजा के लोग सभी श्रद्धेय बुजुर्गों और खड़े हुए हमारे सभी सम्मानित नौजवान भाइयों और पूजा की योग हमारी माताओं बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आपके चरणों में शीश झुका के आपका वंदन अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आप लोग इतनी बड़ी अपार संख्या में आकर हमें आशीर्वाद देने आए, मैं आपके बहुत सत वंदन अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि इसी तरह अपना जोश बनाए रखिएगा और हमें बराबर 13 मई से लेके
और जब तक 4 जून तक वोट ना काउंटिंग ना हो जाए तब तक इसी तरह अपनी ऊर्जा को कम ना करिएगा। यही मेरा आप सबके चरणों में निवेदन है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये अलीगंज विधानसभा हमारे एक काली नदी के तरफ से और दूसरा हमारा कायमगंज विधानसभा से लगा हुआ क्षेत्र है। यहाँ से अपना संकिसा, जहाँ भगवान बुद्ध का स्वर्गावतरण हुआ था, यहाँ से मात्र 15-16 किलोमीटर है। और यहाँ से कंपिल, जो भगवान कभी ऋषि हमारे यहाँ पर जो जैन समाज के विमलनाथ भगवान थे, उनकी चारों कल्याणक यहाँ पर हुए थे, उनकी भी यहाँ पर कर्मभूमि है। और यहीं पर हमारे जो महाभारत कालीन हमारे राजा द्रुपद की राजधानी भी यही है। यहाँ पर द्रौपदी का स्वयंवर भी हुआ था। तो ये स्थान यहाँ पर कृषि के क्षेत्र में देखा जाए तो यहाँ पर आलू है, तंबाकू है, चकोरी है, गेहूं है, मक्का है, आज सभी चीजें एक साल में 3-3, 4 बार, 4-4 बार पैदा होती हैं। लेकिन महाराज जी, यहीं पर मैं ये भी बताना चाहता हूँ, ये समाजवादी पार्टी की सरकार में ये जो है अपराधियों की शरण स्थली रहा है, ये डाकुओं की भी शरण स्थली रहा है। कभी यहाँ पोती थे, छवराम थे, अलवर थे, ये इनका पूरा क्षेत्र कलुआ थे। ऐसे तमाम में जितने भी खूंखार अपराधी हुए, गुंडे हुए, उनका ये सभी का शरण स्थली रहा है। उसके बाद में समाजवादी पार्टी की सरकार में महाराज जी, मैं 2014 में चुनाव लड़ने आया तो उस समय हमने देखा कि यहाँ पर हम जब वोट मांगने जाते थे, हमारे रिश्तेदार भी सगे रिश्तेदार थे, वो हमें अपने चौतरे पे चढ़ने नहीं देते थे। हमसे कहते, मुकेश जी वोट हम दे देंगे लेकिन हमारे घर वोट मत मांगने आना। मैं कहता, बात क्या है, बात तो बताओ। बोले कि साहब आप आए हैं, शाम तक मुकदमा लिख जाएगा और वो हमें जेल जाना पड़ेगा। वोट तो हम देंगे लेकिन साहब हमारे घर मत आना, मिलना मत, हम वोट आपको देंगे। हम उनसे कहते, रिश्तेदारी जमी चलेगी, वोट एक बार आप रामेश्वर सिंह को देना, लेकिन कम से कम आशीर्वाद खुल के हमें दो। लेकिन वो इसको तैयार नहीं होते थे। यहाँ एक नारा लगता था, ऊपर परमेश्वर और नीचे रामेश्वर, ऊपर परमेश्वर नीचे रामेश्वर का नारा लगता था। ऊपर तो परमेश्वर है लेकिन इस विधानसभा के क्षेत्र में रामेश्वर है। लेकिन महाराज जी, आपके आशीर्वाद से आज रामेश्वर सिंह कहीं दिखाई नहीं देते हैं महाराज जी। मुझे लगता है कि महाराज जी, जो रामेश्वर सिंह के साथ साथ जितने गुंडे, माफिया और अपराधी थे, वो या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के बाहर दूसरे प्रदेशों में चले गए और या आपके आशीर्वाद से वो जेल में है, और या तो कोई अस्पताल में मर रहा है और कोई कोर्ट कचहरी में मर रहा है। तो सब महाराज जी, मेरा यही आपसे अनुरोध है कि ये अलीगंज विधानसभा विकास के क्षेत्र में भी काफी पिछड़ी रही है, लेकिन आपके आशीर्वाद से काफी कुछ इस विधानसभा में मिला है। लेकिन इस क्षेत्र के लोगों की एक मंशा है कि अपने यहाँ हमारी लोकसभा में कोई 4 लाइन कोई रोड नहीं है, तो हम लोग चाहेंगे कि एक 4 लाइन जो अपना एटा से लेके अलीगंज होते और सीधा फर्रुखाबाद जो 2 लेन है उसे 4 लेन हो जाएगा महाराज जी आपके आशीर्वाद से। तो इससे इस क्षेत्र का चौमुखी विकास भी हो जाएगा। दूसरा महाराज जी, यहाँ पर एक और मैं बात बताना चाहता हूं महाराज जी, कि इस क्षेत्र में ज्यादातर जो अपने विकास में क्षेत्र में कांवड़ यात्रा भी बहुत निकलती है। तो मैं चाहता हूं कि कांवड़ यात्रा के लिए भी एक रोड बन जाएगा और अच्छा होगा। दूसरा महाराज जी, मेरा
मेरा आपसे निवेदन है महाराज जी, जिस तरह से आपने हर जगह विकास कार्य कराया है, मेरा आपसे यहाँ की जनता की जनार्दन की तरफ से मांग है महाराज जी कि अपना जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो लखनऊ और आगरा एक्सप्रेस वे के 135 किलोमीटर पे आके समाप्त हो जाता, और आपने कई उसका लिए सर्वे भी कराया है महाराज जी। मैं चाहता हूं कि वो सर्वे हो भी शायद गया होगा, आपको ज्यादा जानकारी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इधर से जो अपना बाबा नीम करोड़ी धाम संस्था के मध्य से होता हुआ फर्रुखाबाद होते हुए गंगा एक्सप्रेसवे में जाके मिल जाएगा, तो इस क्षेत्र के किसानों का भी भला होगा। और यहाँ पर एक पर्यटन के क्षेत्र में जो लोग कभी भी जैन समाज के लोग आना चाहेंगे तो अपना कंपिल में आ सकते हैं, अपने बाबा नीम करोड़ी धाम के भी दर्शन कर सकते हैं। जो बुद्ध समाज के लोग हैं वो बुद्ध समाज के लोग भगवान बुद्ध के दर्शन भी, उनकी पवित्र स्थली के दर्शन भी कर सकते हैं। और फर्रुखाबाद में महा के मेले में, फर्रुखाबाद नहीं, मैं तो देखता हूँ ढाई घाट हो, चाहे फर्रुखाबाद हो, चाहे हमारा सिंगी रामपुर हो, हर जगह 1 महीना कल्पवास रहता है महा के मेले में, तो उनके भी आने जाने के लिए सुगम होगा। और कोई भी आदमी यहाँ अलीगंज के लोग या फर्रुखाबाद के लोग, यहाँ हम लोग हरिद्वार जाते हैं तो हरिद्वार के लिए कोई रास्ता नहीं, यहाँ से या तो हम लोग मेरठ जाते हैं और यहाँ से मेरठ जाने के लिए या बरेली से हम लोग हरिद्वार जाते हैं। इस एक्सप्रेस के माध्यम से सीधे हम लोग हरिद्वार भी पहुंचेंगे और हरिद्वार से सीधे फर्रुखाबाद होते हुए और हम चित्रकूट तक पहुंचेंगे, जहां भगवान राम की वनवास के समय में उन्होंने लगभग 12 वर्ष तक जहां चित्रकूट में बिताए थे, उस स्थान के दर्शन करते हुए फर्रुखाबाद होते हुए और सीधे हरिद्वार गंगा तक हम लोग जाने आने का सुगम साधन हो जाएगा। दूसरा महाराज जी, हम चाहते हैं कि अपने यहाँ फर्रुखाबाद जनपद में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, एटा में तो आपका आशीर्वाद मिला है, लेकिन ये फर्रुखाबाद जनपद में भी मेडिकल कॉलेज का हो जाएगा, हमने अपने संकल्प पत्र में दिया है महाराज जी। दूसरा महाराज जी, आपका आशीर्वाद पूरा हमारे ऊपर, पूरे जनपद, पूरे हमारे पांचों माननीय विधायकों के ऊपर पूरी आपकी छत्र छाया है। इस जनपद के करीब 20 लाख वोटरों पर भी आपकी पूरी छत्र छाया है। यहाँ की जनता आपका नाम सोते वक्त और जागते वक्त आपका नाम लेती है। लोग चाहते हैं कि गुंडा राज, माफिया राज, रावण राज को समाप्त करने वाले हैं महाराज जी आप हैं। लेकिन महाराज जी यहीं पर महाराज जी बोर्ड जिहाद करने की भी बात लोग करने वाले, यहाँ पर बोर्ड जिहाद की भी बात करते हैं। कभी उनका गढ़ रहा यहाँ पर, कभी उनके नाना राष्ट्रपति रहे, कभी वो राज्यपाल रहे खुर्शीद आलम, सलमान खुर्शीद साहब भी विदेश मंत्री रहे। आज वो बोर्ड जिहाद की भी बात करते हैं। आज उनके पास न मुस्लिम अल्पसंख्यक वोट भी उनके हाथ से खिसक रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी में आपकी लोक कल्याणकारी नीतियों की वजह से, माननीय मोदी जी और आप महाराज जी आपकी वजह से जो लोक कल्याणकारी नीतियां हैं, उनकी वजह से आज पूरी आम पब्लिक आपसे जुड़ रही है। अल्पसंख्यक भी आपके दर्शन करना चाहता, आपसे मिलना चाहता। हम लोग जाते हैं तो वो हम लोगों का स्वागत करते। वही लोग इस तरह से घबराए हुए हैं, वो कहते हैं इनका हुक्का पानी बंद कर दो, जो भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग कराते हैं। मुझे मालूम है उनके लोगों ने उनका हुक्का पानी हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब वो कुछ लोगों के समाज के लिए हुक्का पानी बंद करने का काम कर रहे हैं। दूसरा, जो आरक्षण की बात खत्म करने के लिए कहा गया है, जो समाजवादी पार्टी के लोग अधिकांश दलित समाज, पिछड़े समाज में कहते हैं कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर समाजवादी पार्टी के 5 जो है लोकसभा की सीटें, पूरे प्रदेश में 5 सीटें दी गई और वो उन्होंने अपने परिवार के ही लोगों को दी। उन्होंने यादवों में नहीं देखा
कि उन्होंने अपने परिवार को ही दी। अब लगता है समाजवादी पार्टी नहीं, एक परिवारवादी पार्टी हो गई है और वो यादव बनाम परिवारवादी पार्टी के रूप में उभर के आ रही है। दूसरा, आज माननीय महाराज जी, हमने सुना है कि राम गोपाल यादव अखबार के माध्यम से कह रहे मंदिर गलत बना। ये मंदिर में दर्शन करने तक नहीं गए और जो मंदिर के दर्शन नहीं कर, तो इसलिए ऐसे लोगों का मुझे लगता है कि कभी उनका न राम में विश्वास रहा, उन्हें राम भक्तों पर गोलियां चलाने पर विश्वास रहा। ऐसे लोगों के जो है मंसूबे कभी सफल नहीं हो सकते। राम मंदिर के लोगों ने सबने दर्शन किए और राम मंदिर से पूरा देश और हमारा पूरा जनपद राममय है। जो आपकी व्यवस्थाएं जो देखी वहां लोगों ने, वो आज भी बड़े, हम जब मिलते हैं बड़े अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप सबके आए हुए अतिथियों के सबके चरणों को प्रणाम करता हुआ, जनता जनार्दन के चरणों को प्रणाम करता हुआ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हुआ, अपने लिए वोट, सपोर्ट और सहयोग आशीर्वाद मांगता हुआ और बताऊंगा 13 मई को जो हमारी ईवीएम मशीन है, उस ईवीएम पर तीसरे क्रमांक पर, 3 नंबर क्रमांक पर कमल का फूल बना है, उसके सामने नीली बटन है, उसे दबाना है, भारी बहुमत से दबाना है। और यही आपके चरणों में निवेदन करता हुआ अपनी बात विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत। निश्चित रूप से हम सभी जिनको सुनने के लिए आए हुए हैं, ऐसे देश के, प्रदेश के ही नहीं, हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शुमार आदरणीय यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं बड़े ही सम्मान से मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। एक बार पूरी भीड़, एक बार आवाज दे, उनको आवाज दे। आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। फर्रुखाबाद लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी सांसद श्री मुकेश राजपूत जी, एटा के जिलाध्यक्ष श्री संदीप जैन जी, फर्रुखाबाद के जिलाध्यक्ष श्री रुपेश गुप्ता जी, लोकप्रिय विधायक श्री सत्यपाल सिंह राठौर जी, हमारे फर्रुखाबाद संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए सभी मान्य विधायकगण, डॉक्टर सुरभि गंगवार जी, श्री सुशील साक्य जी, श्री नागेंद्र सिंह राठौर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष फर्रुखाबाद श्रीमती मोनिका यादव जी, चेयरमैन अलीगंज श्री सुजीत गुप्ता जी, विधानसभा के प्रभारी सुबोध यादव जी, लोकसभा के प्रभारी अजय धाकरे जी, जिला प्रभारी शिव महेश दुबे जी, लोकसभा संयोजक दिनेश कटियार जी, सह संयोजक डॉक्टर सर्वेश कठेरिया जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में आज अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उपस्थित फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए समेत मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले इस पावन धरा को, जिसे मां गंगा, जिस क्षेत्र का अभिषेक स्वयं करती हो, इस पावन धरा को नमन करते हुए इतनी भारी धूप के साथ ही कल ही एटा में लोकसभा का चुनाव एटा संसदीय क्षेत्र का हुआ है।
साधन वाहन नहीं थे, उस सब के बावजूद आप सबकी उपस्थिति हम सबको आनंदित करती है, अभिभूत करती है। मैं इसके लिए आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, मुझे देर इसीलिए हुई, मैं सोच रहा था कि एटा में तो कल लोकसभा का चुनाव हुआ है और अगल बगल चुनाव था, तो स्वाभाविक रूप से आपकी भी व्यस्तता रही होगी, साधन लगे होंगे, वाहन चुनाव में लगे होंगे, तो हमारी चुनावी सभा में कौन और कैसे आएगा। लेकिन मुझे अभी यहां पर बताया गया है, श्री सत्यपाल सिंह राठौर जी के द्वारा बताया गया कि लोग अपने साधन से, अपने वाहन से, किसी प्रकार से ट्रॉली ट्रैक्टर से बैठ करके और लंबी दूरी तय करके यहां पर आए हैं। ये लोकतंत्र के प्रति आप सबकी आस्था को तो व्यक्त करता ही है, लेकिन साथ साथ देश के अंदर जो चल रहा है ना वर्तमान में, पूरा चुनाव आज राम भक्तों के बीच में, राम द्रोहियों के बीच में बढ़ करके रह गया है। एक तरफ राम भक्त है जो कहते हैं हम भारत की सुरक्षा के लिए, भारत के सम्मान के लिए, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं के उत्थान के लिए, गरीब कल्याण के लिए कार्य करेंगे। और दूसरी तरफ रामद्रोही है, कहते हैं हमारी राम में आस्था नहीं, राम मंदिर बेकार बन गया, यही बोल रहे हैं। और जब इनको सत्ता में आने का अवसर प्राप्त होता है तो बहनों और भाइयों, ये हर जगह डकैती डालने में बड़े माहिर होते हैं। और इसीलिए ये रामद्रोही बातों से नहीं मानते हैं, और इसीलिए हमने इसके लिए एक नया आविष्कार किया है और वह आविष्कार आपके सामने खड़ा है। इससे लोग घबराते बहुत हैं और उनकी घबराहट इस हद तक हो जाती है कि लोग अपने गले में तख्ती लटका करके चलते हैं कि साहब बस एक बार जान बकस दो। अब आप सोचो, जो लोग सत्ता में आने पर किसानों को, व्यापारियों को, बेटियों को, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते थे, उनकी सुरक्षा के लिए खतरे बने हुए थे, आज उनकी हालत देखते होंगे। जो पहले गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते थे, व्यापारियों से रंगदारी वसूली करते थे, बेटी की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे, आज जब उनके गले में तख्ती देख करके जान की भीख मांगते हुए आप देखते होंगे तो आपको भी खुशी होती होगी ना? होती है कि नहीं होती है? और बहनों और भाइयों, ये सुरक्षा की गारंटी केवल भाजपा दे सकती है। ये भाजपा दे सकती है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन सुरक्षा पर सेंध लगाने वाला गठबंधन है। हर व्यक्ति की जेब को में डकैती डालने वाला गठबंधन है। देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद को भड़काने वाला गठबंधन है। यह गठबंधन तो राम मंदिर का विरोध करने वाला गठबंधन है। बहनों और भाइयों, प्रोफेसर राम गोपाल यादव को राम मंदिर कैसे अच्छा लग पाएगा, क्योंकि ये लोग तो आतंकवादियों को छुड़ाते हैं जेल से। देखा होगा आपने समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, जिन आतंकवादियों ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला किया था, जिन आतंकवादियों ने
संकट मोचन मंदिर काशी पर हमला किया था, जिन आतंकवादियों ने, बहनों और भाइयों, जिन आतंकवादियों ने लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी की कचहरियों पर हमला किया था, और जिन आतंकवादियों ने रामपुर के सीआरपीएफ कैंप पर हमला किया था, ये सभी हमले समाजवादी पार्टी की 2004 से लेकर 2007 तक की सरकार के समय हुए थे। और बहनों और भाइयों, जब यही सरकार फिर से 12 में आती है, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री ने सबसे पहले अगर कोई आदेश किया तो आदेश किया था आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। उनको प्रदेश की सुरक्षा की चिंता नहीं थी, देश के सम्मान की चिंता नहीं थी, नौजवानों के भविष्य की चिंता नहीं थी, बेटी और व्यापारी की चिंता नहीं थी, उनको तो आतंकवादियों की चिंता थी, आतंकवादियों को। बहनों और भाइयों, ये देश की सुरक्षा पर सेंध लगाने वाले लोगों को क्या देश के अंदर शासन करने का अधिकार होना चाहिए? क्या इन्हें सत्ता में आने का अधिकार होना चाहिए? क्या भारत के अंदर जो राम का विरोध करे, राम मंदिर का विरोध करे, बहनों और भाइयों, उन्हें वोट देने का तो पाप लगेगा ही लगेगा, लेकिन कोई व्यक्ति उन्हें वोट देता भी है तो बहनों और भाइयों, वह अपना इस लोक को तो खराब कर ही रहा है, परलोक को भी खराब कर देगा। और इसीलिए कल जब चुनाव के 3 ये जो सेफई परिवार चुनाव लड़ रहा है ना, 3 सीटों के परिणाम तो कल ही आ गए हैं। तीनों में वे हारेंगे और 13 को कन्नौज का नंबर भी आने वाला है, और फिर उसके बाद 25 को आजमगढ़ का नंबर भी आ जाएगा। ये सब कमल का फूल सब जगह खिलने वाला है, सब जगह कमल ही कमल खिलेगा, क्योंकि अब तो लोगों को विकास और सुरक्षा पर विश्वास हुआ है। बहनों और भाइयों, अब तो मैं इस बात को मान सकता हूं ना कि एटा में किसी गरीब की जमीन पर अब तो कब्जा नहीं होता होगा। गरीबों की जमीनों पर और ग्राम पंचायत की जमीन पर अब कोई ईंट का भट्टा नहीं खोल सकता है ना। अब तो विश्वास हो गया है ना। और इसीलिए आया हूं बहनों भाइयों आपसे कहने के लिए, ये जो परिवर्तन हुआ है ये यूपी में, ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा कर्फ्यू लगता था, दंगे होते थे। आज दंगा नहीं है यूपी में, कर्फ्यू भी समाप्त हो गया है। अब तो आपने देखा होगा जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग पहले कावड़ यात्रा को रोकते थे, हमने कावड़ यात्रा को धूम धड़ाके के साथ चलाने की अनुमति दे दी है। और यह भी कहा है कि कावड़ यात्रा चलेगी ही नहीं, बल्कि उस पर पुष्प वर्षा भी हेलीकॉप्टर से होना चाहिए। बहनों और भाइयों, आज मैं इसीलिए जब आपके यहां आया तो मैं उसी हेलीकॉप्टर को लेकर आया जो आप पे पुष्प वर्षा करता है कावड़ यात्रा में। और मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं, आज विरासत भी है और विकास भी है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, सोरो धाम का पुनरुद्धार हो, संकिसा के बारे में किया जाने वाला विकास का कार्य हो, या काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण, या मां विंध्यवासिनी धाम, या सुख तीर्थ या नैमिष तीर्थ के विकास का कार्य, ये विकास के कार्य विरासत को सम्मान देने का कार्य है। क्योंकि मोदी जी ने कहा है गुलामी के अंशों को समाप्त करेंगे और विरासत का सम्मान करेंगे। ये विरासत यही है कि हम अपने धामों को, अपने तीर्थों को, अपने आराध्य देवों के पवित्र स्थलों को
अपने महापुरुषों से जुड़े हुए स्थलों का पुनरुद्धार करेंगे, उनका सुंदरीकरण करेंगे। और विकास वही है जो हाईवे के रूप में, रेलवे के रूप में, मेट्रो के रूप में, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के रूप में, आईआईटी, आईआईएम, एम्स, एनआईटी, ट्रिपल आईटी या वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी के रूप में, हर घर नल की योजना के रूप में जो आपको प्राप्त हो रहा है, ये विकास है। विकास के बारे में अभी मुकेश राजपूत भी बोल रहे थे और सत्यपाल सिंह राठौर भी कह रहे थे कि हमें 4 लेन से जुड़ना है। हमने कहा आपका काम हो गया, चिंता मत करिए, सब काम तो धड़ल्ले से होते हैं, इसकी चिंता नहीं करनी है। चिंता जनता जनार्दन की चिंता जनप्रतिनिधि करे और सुरक्षा और विकास की चिंता हम लोग लखनऊ और दिल्ली में बैठ करके कर लेंगे। बहनों और भाइयों, आज जो परिवर्तन हम सबको देखने को मिल रहा है यूपी में या देश में, ये केवल और केवल मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व के कारण हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, अटक से लेके कटक तक, ये जो पूरा भारत है आज, बहनों और भाइयों, इस पूरे भारत के अंदर आज जो बदली हुई तस्वीर दिखाई दे रही है, इस तस्वीर के नेतृत्व करता है मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा रहे हैं, देश की सीमाओं को सुरक्षित कर रहे हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा कर रहे हैं, नौजवानों के लिए मिशन रोजगार के माध्यम से नौकरी प्रदान कर रहे हैं और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई गिनती नहीं। आप सोचो, अरे शर्म आनी चाहिए, राम का विरोध करने वालों को इनको पूछना चाहिए। भगवान राम का समय, राम राज्य का समय है और यहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वोट जिहाद की बात करते हैं। आप सोचो, भारत क्या शरीयत और जिहाद से चलेगा क्या? भारत को तो हमें संविधान से चलाना है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से भारत चलेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के माध्यम से भारत की एकता और अखंडता के लिए, विरासत और विकास के कार्यों को एक बढ़ाने के लिए, उनके समय में गरीब भूखों मरता था, आज 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उनके समय में स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में लोग मरते थे, दम तोड़ते थे। और बहनों और भाइयों, आज 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त हो रही है। 5 लाख रुपया हर साल। और हमने यूपी में एक व्यवस्था और कर रखी है, अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है, आयुष्मान का कार्ड नहीं है, पैसा नहीं है, तो हम लोग कहते हैं वो कोई विधायक, कोई सांसद, कोई पूर्व विधायक, कोई भाजपा का जिलाध्यक्ष, कोई पूर्व सांसद या फिर पीड़ित स्वयं भी हमें पत्र लिख देता है कि बीमार हैं, उपचार नहीं करा पा रहे हैं, तो हम कहते हैं चिंता मत करो, हम आपके अकाउंट में पैसा भेज रहे हैं। सीधे उसके अकाउंट में पैसा भेज के कहते हैं जाओ अपना उपचार कराओ। बहनों और भाइयों, किसी अपने प्रदेश के नागरिक के साथ उसके सुख दुख में सहभागी बनना, ये तो हमारे जीवन का ध्येय है और ये हम मानते हैं कि हमारा सौभाग्य है कि हमें उसकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि उसका एक ऋण है हम पर कि उसने इस सरकार को बनाने में अपना आशीर्वाद दिया है, तो वह ऋण चुकता करने का काम उसके अकाउंट में पैसा भेज करके हम करते हैं कि नहीं आप अपना उपचार कराइए, चिंता सरकार करेगी। बहनों और भाइयों, इस समाजवादी पार्टी की सरकार के समय एक गरीबों के लिए जितना पैसा आता था, ये जितने महाभारत के रिश्ते इनके परिवार में है, कोई काका है, कोई भतीजा है, कोई और भी मामा है, कोई कुछ और भी है, तमाम रिश्ते हैं, सभी जो रिश्ते इसमें चुनाव भी लड़ रहे हैं, ये सभी हड़प जाते थे। नौकरी आती थी
कोई चाचा कहीं निकल रहा है, कोई भतीजा कहीं झोला लेके निकल रहा है और नौजवानों की नौकरी को ही हड़प जाते थे। और तो बहनों और भाइयों, जनता जनार्दन ने 2014 में मोदी जी को चुना और 2017 में मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर के आए। और आज हम लोगों ने संकल्प लिया कि नौजवान की नौकरी पे सेंध लगाने वाला जेल जाएगा और उसकी संपत्ति को हम लोग वापस लेकर के उसको गरीबों में बांटने का काम करेंगे। इस समाजवादी पार्टी की पीड़ा क्या है बहनों और भाइयों? इसकी पीड़ा, सबसे ज्यादा पीड़ा इनकी तो यह है कि जो इनके गले के हार थे उन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों हो रही है? क्योंकि ये लोग व्यापारियों को प्रताड़ित करते थे, ये लोग नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे, ये लोग किसानों की रकम को हड़प जाते थे, ये बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाते थे। और आज आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी की सरकार के समय इलाहाबाद के विधायक राजू पाल की किस निर्ममता के साथ हत्या हुई थी और हत्यारों को इस सपा की सरकार बचाने का कार्य कर रही थी। कैसे सर्वदेव कल्याण सिंह जी की मृत्यु हुई, समाजवादी पार्टी ने एक भी शब्द संवेदना के व्यक्त नहीं किए। और बहनों और भाइयों, एक तरफ राम भक्त पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की मृत्यु पर समाजवादी पार्टी संवेदना व्यक्त नहीं करती है, वहीं अभी आपने देखा होगा एक माफिया मरा था, उस माफिया के घर में घड़ियाली आंसू बहाने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता गए हुए थे। ये माफिया समर्थक हैं, ये माफियाओं की पैरवी करते हैं, वे माफिया जो गरीबों का खून चूसते हैं और माफियाओं को ये लोग पैरवी करते हैं, तो इनसे सुरक्षा की उम्मीद करते हैं आप। इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, ये गरीब कल्याण हो या विकास, सुरक्षा हो या सम्मान, विरासत हो या विकास, ये केवल और केवल भाजपा कर सकती है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है। पूरे देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में एक ही लहर है और वह है कि फिर एक बार मोदी सरकार का। बहनों और भाइयों, मोदी सरकार के लिए आप सबको मुकेश राजपूत बनना पड़ेगा 13 मई तक। सहमत है? बनेंगे? सबको बनना पड़ेगा। मोदी जी का और योगी जी का प्रतिनिधि बनना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा और घर घर जाकर के लोगों को हमारी अपील सुनानी पड़ेगी कि देश के विकास का चुनाव है। ये चुनाव केवल चुनाव नहीं है बहनों और भाइयों, ये केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं है, भारत को विकसित भारत के रूप में स्थापित करने का, आत्मनिर्भर भारत के रूप में स्थापित करने का चुनाव है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत का संकल्प केवल भाजपा का है। ये कांग्रेस और सपा के लोग तो उधर सोच भी नहीं सकते। इनके लिए सत्ता इसलिए चाहिए जिससे कांग्रेस के लोग या सपा का परिवार अपने परिवार के लोग धन धान्य से पूर्ण कर सकें, और भाजपा को सत्ता इसलिए चाहिए जिससे आपका वर्तमान भी सुधरे, आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी उज्जवलमय हो, मंगलमय हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर और विकसित भारत की बात कर रही है और उस विकसित भारत के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं। आप सभी सहमत हैं ना? भारत विकसित होना चाहिए ना? आत्मनिर्भर होना चाहिए ना? और आत्मनिर्भरता के लिए आपको कमल चुनाव चिन्ह पर वोट देना होगा। सहमत हैं? घर घर जाएंगे, मतदान के दिन पहले मतदान फिर जलपान के संकल्प के साथ जुड़ेंगे। सभी लोग जुड़ेंगे? सभी लोग सहमत हैं? आपने विधानसभा चुनाव में समर्थन दिया, अब लोकसभा चुनाव में उससे ज्यादा वोटों का आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा, सभी का होगा ना? तो बहनों और भाइयों, चुनाव के बाद
फिर मैंने कहा है सत्यपाल सिंह राठौर से भी और मुकेश राजपूत से कि मैं आऊंगा यहां की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करने के लिए। तो उसके लिए अभी से तैयारी करिए और मुकेश राजपूत को इतने भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजिए कि जो जिहाद की वकालत करने वाले लोग हैं इन सब की जमानत जब्त हो जाए और आगे से चुनाव लड़ना ही ये लोग भूल जाए। सहमत है ना? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।